अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं ख़ास जो बात है ज़िला पुंछ की करने जा रहा हूँ। ज़िला पुंछ के अंदर जो एक केस कोरोना वायरस का मुस्बत आते ही पूरे ज़िला के अंदर हलचल मची है। कहीं ना कहीं खौफ है समाज में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। इसी के साथ मैं बात करूंगा ज़िला के अंदर सुरन कोट की, खासकर मैं बात करूंगा सुरन कोट के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहां से कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। उन्होंने लिखा है कोरोना सेंटर मॉडर्न स्कूल सुरन कोट से एक मुतासर शख्स की फरियाद। उनका कहना है, उन्होंने ये लिखा है मुझे कि गैर मुनासिब रिहाश और गैर मियारी खाने की वजह से वो बीमार हुए हैं और उनकी खबर जो है लेने वाला कोई नहीं है। अब इसके साथ एक सवाल उठता है, ये लोग जो कोरोना सेंटर के अंदर इस वक्त हैं वो लेबरर लोग हैं, वो मजदूर लोग हैं जो बैरून रियासत काम करते थे। उनको वहां से मुंतकिल किया गया है, यहाँ लाया गया है, लेकिन उनकी देख रेख जो है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। ये वो लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, ये कोई बंधवा मजदूर नहीं है जिनको आपने गुलामी से आजाद कराया है। यहां एक बहुत बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन पर और उन लोगों पर भी जो इस वक्त वहां के जिम्मेदार हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के हों, चाहे वो पंच सरपंच हजरात हों, तो चाहे वो इंतजामिया के अंदर कुछ ऑफिसरान जो हैं वो मौजूद हों। अब इनका खाना पीना, इनकी देख रेख जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मा है। और गैर मियारी खाना, गैर मुनासिब रिहाश इनको नहीं मिलनी चाहिए। इनको मियारी खाना मिलना चाहिए। जैसे वो गरीब लोग हैं, अगर घरों में वो जैसा खाना खा रहे थे वैसा ही मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे जो लिखा गया है मैं वो कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा सवाल है। गैर मियारी खाना, गैर मियारी रिहाश, ये एक बहुत बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और काफी सारे, आज की अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, इससे पहले जो न्यूज ब्रेक की है हमने, उसमें आपने देखा है अजहर मनास जो भारतीय जनता पार्टी के वहां वाइस प्रेसिडेंट हैं और काउंसलर भी हैं, उनका भी यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है फुलफिल तरीके से, एहतियाती तरीकों से काम नहीं कर रही। और मैं बात करूं सरपंच और प्रेसिडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ये एसोसिएशन के, सरपंच एसोसिएशन के, पंचायत एसोसिएशन के असलम कोली, उन्होंने भी कहा है कि डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम सुरन कोट, तहसीलदार सुरन कोट जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये उन लोगों का कहना है। जब वो लोग मुतासरा लोगों से मिले, उन्होंने वहां के हालात देखे, तो उनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे तरीके से काम नहीं कर रही है, गैर जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता कि एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे तरीके से गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार हम लोग भी हैं। एहतियात हम लोगों को भी रखनी चाहिए, एहतियात हमारे पास भी होनी चाहिए। अब कोरोना का एक केस जब पॉजिटिव आया है, फिर आपके दिलों में खौफ हरास पैदा हुआ, ऐसा क्यों? लॉकडाउन के जो नियम थे, जो कानून थे, उनको आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं आज राजौरी की बात करूं, राजौरी में सुंदरबनी के अंदर 14 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठा रहे थे, लॉकडाउन का जो नियम है उसको बरकरार नहीं रख रहे थे। और क्यों? जब डीसी साहब की आज जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये आई
कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो दुकानों पे मेंटेन नहीं रहा, इसलिए हम उस पर नजरसानी कर रहे हैं। ये नजरसानी पहले होनी चाहिए थी। और मैं तमाम लोगों से भी ये कहता हूं, मैं ये विजुअल्स भी दिखा रहा हूं, मेरे पीछे ये चीज चल रही है कि जिला के अंदर गाड़ियां इतनी हैं, आप दुकानों पे रश इतना पड़ा हुआ है कि कैसे वो सामाजिक जो दूरी है वो कैसे मेंटेन रहेगी। समाजी दूरी को हमने मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंस्ट्रक्शन है उन पे हमने अमल करना है। और फिर से मैं ये एक बार कहूंगा कि ये जो आगे मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, इसमें आप देखिए एक क्वारंटाइन सेंटर के अंदर की वीडियो आई है, उसमें उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनकी चाय जो बन रही है वो दिखा रहे हैं कैसे। आइए देखते हैं। ये देखो ये चाय देखियो, चाय कैसी बनी है, ये क्वारंटाइन में देख लो चाय, और खाना देखो खुद ये दूध के साथ खा रहे हैं, और लोगों को देखो कैसे दाल भी, चावल भी और चाय भी है, देख लो। ये कौन सा तरीका है यहाँ पे? ये देखो पब्लिक परेशान हो रही है, चाय में खाली पानी है, दूध डाला ही नहीं है, दाल चावल बिल्कुल जरा सी चेंजिंग नहीं है, ऊपर से और सब कुछ खराब कर रखा है। देखो ये देखा आपने कि ये हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, ये कोई बंधुआ मजदूर नहीं है जिनके साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए। उनको खाना भी अच्छा मिलना चाहिए। अभी मुझे एक फोन कॉल जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लसाना के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां हमारे जो साहब एमएलए हैं अकरम साहब, उन्होंने जिम्मा लिया है खाना देने का। तो मैं ये चाहता हूं कि एक्स लेजिस्लेटर, चाहे वो मिनिस्टर रहे हूं, चाहे वो एमपी रहे हूं, चाहे वो एमएलए रहे हूं, उनको एक सेंटर का नहीं बल्कि सब सेंटरों की देखरेख करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह सवाल है कि ये गैर मियारी खाना जो है वो क्यों दिया जा रहा है इन सेंटर्स में? क्या आपके पास फंड नहीं है? क्या आपको फंड नहीं आ रहे हैं? आप उनको अच्छा खाना दीजिए, उनकी देख रेख कीजिए। ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, ये उनको ऐसा ये समझ के ट्रीट मत कीजिए कि ये मजदूर तबका के लोग हैं, इनको जैसा खाना बना हमने दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसानियत को के तकाजे को मद्देनजर रखिए, इंसानियत के जो तकाजे हैं उनको बरकरार रखिए। वो लोग जो बाहर से आए हैं, ये बड़ा अच्छा कदम उठाया आपने, बाहर से आए हैं, लेकिन उनकी हिफाजत जो बाकी के लोग हैं, इस वक्त तक जिला पुंछ के अंदर अगर हमारा कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं था, बैरूनी रियासत से जब लोग वापस आते हैं तो आपको एहतियात रखनी चाहिए, आपको एहतियात बरतनी चाहिए। ये सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कि एक इंसान को आपने बिला रिपोर्ट आते ही आपने घर भेज दिया। ये गैर जिम्मेदाराना काम किया है और आगे से मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें एक लाहे अमल बनाएगी। जो क्वारंटाइन सेंटर में आपके पास है, जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ना आए तब तक आपने उनको नहीं भेजना है। और दूसरी बात यह है, अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है, फिर जब आप उनको घर भेजते हो तो उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि भाई हफ्ता 10 दिन आप अपने घर में अंदर ही बैठिएगा। आपने फिर भी समाजी दूरी जो है वो बना के रखनी है। तो मेरे भाइयों, यहां कुछ दिन पहले, कल की बात है, एक जो खबरें हमने चलाई थी, ऑफिसर जो है ये तब्दील होते रहेंगे, लेजिस्लेटर जो है ये तब्दील होते रहेंगे। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, ये कोई लिख के नहीं लाता कि एक ऑफिसर जहां आएगा वो वही उम्र गुजारेगा। ऑफिसरों ने हर जगह जाना है, जो अच्छे ऑफिसर हैं वो हर जगह उनको जाना चाहिए, हर जगह अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन एक जो लॉकडाउन के नियम थे उनको तोड़ा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी तमाम उन नौजवान भाइयों से, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनसे यही सवाल करता हूं कि क्या आपके पास, आपके हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर है? क्या आपके पास डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं? क्या आपके पास वो सारी फैसिलिटीज हैं जिनके लिए आपने आवाज नहीं उठाई? इस लॉकडाउन के दौरान समाजी दूरी को आपने बरकरार रखना चाहिए था।
اور یہ میرا سوال ہے، کیونکہ اس ٹولی میں کچھ سیاسی لوگ ہیں. اس وقت سیاست کھیلنے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے. اس وقت اویئرنیس لانے کا وقت ہے، اپنے لوگوں کو اویئر کرنے کا وقت ہے، اپنے لوگوں کو بچانے کا وقت ہے، نہ کہ سیاست کھیلنے کا وقت ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس وقت صرف آپس میں لڑانے جھگڑانے کی بات کر رہے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھو وہ کیا لکھتے ہیں. حیرت ہے ہمیں ایسے سیاستدانوں پر. اس وقت ان کو اگر سوشل میڈیا کا سہارا لینا ہے، ان کو یہ چیزیں نہیں لکھنی چاہیے. ان کو یہ لکھنا چاہیے کہ کیسے بچنا ہے، ہم نے اس مرض سے کیسے بچنا ہے. ان کو ایڈمنسٹریشن کو انسٹرکشن دینی چاہیے کہ آپ ایسا کام کیجیے. ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لوگ پریشان ہیں، ہمارے لوگ بھوکے ہیں، ہمارے لوگوں کو کوارنٹائن سینٹرز کے اندر اچھا کھانا نہیں مل رہا، اچھا بستر نہیں مل رہا ہے. کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ وہ ضلع جس پہ ابھی تک ہمیں یہ فخر تھا کہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، لیکن میں ایڈمنسٹریشن کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. یہاں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جن چند لوگوں کے کہنے پہ ایڈمنسٹریشن چلتی ہے. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ ان گنے چنے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے بجائے اب آپ پبلک میں جائیے، اب آپ پبلک ڈومین میں جائیے. میں یہ کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب نے مل کے انسانیت کو، انسانی جانوں کو بچانا ہے. سب نے مل کے اس کرونا وبا سے لڑنا ہے. یہ ایک جنگ ہے جو محض جس کی کوئی دوائی نہیں ہے، جو صرف آپ کو انسٹرکشن دی گئی ہے سرکار کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ان کو اپنانا ہے. سماجی دوری رکھنی ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے. ایڈمنسٹریشن نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ آپ ہمیں میل کیجئے، اپنی گاڑی کا نمبر دیجئے، ہم آپ کو پاس پرووائڈ کریں گے. لیکن میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ضلع کے اندر کتنے لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں؟ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ ایمبولینس سے بھیجیں گے، آپ کا یہ جواب ہے، لیکن ہر وقت ایمبولینس بھی نہیں ملے گی. ہمارے پاس کتنی ایمبولینسز ہیں سورن کوٹ کے اندر؟ آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے جو اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو جموں آنا پڑتا ہے، تو ان کو کیسے بھیجو گے جس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہاں RTC بسوں کا انتظام کیا جائے. اگر RTC کی شارٹ ہے آپ کے پاس، آپ کچھ پرائیویٹ گاڑیوں کو ہائر کیجئے جس میں 10 سے 15 لوگوں کو آپ بھیج سکتے ہیں. جو پبلک کی پریشانیاں ہیں، پبلک کی گریوینسز ہیں، ان کو پورا کیا جائے. اور یہیں پہ میں بات کروں گا ان دکاندار حضرات کی. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دکانیں آپ کھول دیجئے، 1 بجے تک آپ دکانیں کھولتے ہو. کیا 1 بجے کے بعد کرونا نہیں پھیلتا؟ کیا 1 بجے تک ہی ٹائم ہے کرونا پھیلنے کا؟ آپ اسینشل سروسز کو لے کے ایسا کیجئے کہ دکانیں، چنندہ دکانیں جو ہیں الٹرنیٹ ڈیز میں کھولی جائے. کچھ دکانوں کو 1 سے آپ 10 سے 1 بجے کھولو، کچھ دکانوں کو آپ 2 سے 5 تک کھولو. ایسے تقسیم کر کے ان دکاندار حضرات کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ آپ دکانیں کھولیے اور سماجی جو دوری ہے اس کا اہتمام کیجئے. میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو نہیں سمجھ رہے ہیں، ابھی ہمیں سمجھنا ہوگا. آپ اگر دکان پہ جا رہے ہو تو اپنی دوری رکھیں، اپنے فاصلے رکھیں. میں ان نوجوانوں کو دکھی نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے بھائی ہیں. ہمارے پونچھ کی ریت اور رواج یہ رہا ہے کہ جب بھی آفیسر آتا ہے اس کو ہار ڈالے جاتے ہیں، جب بھی آفیسر جاتا ہے اس کو ہار ڈالے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے. یعنی پبلک ڈومین میں میں یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے. اس میں قصور ایڈمنسٹریشن کا ہے یا پبلک کا ہے، یا وہ جو سماج کے کچھ ٹھیکیدار ہیں جن کے اشاروں پہ ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے. میں پھر سے آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم ان چیزوں کا خیال رکھیے. آپ چنندہ لوگ ہیں. میں سرپنچ حضرات سے یہ چیز کہتا ہوں کہ آج آ کے آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہو، آج آ کے آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہو، وہ ہم چلا رہے ہیں، لیکن پہلے کیا کر رہے تھے آپ؟
पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? आप कितने बार गए हो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर कि वहां लोगों को खाना मिल रहा है? मैं लेजिस्लेटर से ये सवाल करता हूं जो अपने अपने घरों में बैठ के उल्टी सीधी तहरीरें पेश करते हैं, कभी गुज्जर की बात करते हैं, कभी पहाड़ी की बात करते हैं, कभी कश्मीरी की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। खुदा ऐसा मत कीजिए, अपनी कौम को, अपने लोगों को बचाइए। हमारे लोग बहुत मासूम लोग हैं, उनको बचाइए। आप सियासत मत खेलिए, सियासत खेलने का अभी टाइम नहीं है। सियासी लोगों को दिखा दिया है सरकारों ने कि आप कितना पानी में है और कितना पानी से बाहर है, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ कीजिए, इन लोगों के लिए डोनेट कीजिए। इस पाक महीने में भी जिन लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घरों में बैठ के खाली ट्वीट करते हैं, खाली सोशल मीडिया पे डालते हैं। जमीनी सतह पे जाइए, इन लोगों के पास जाइए, उनको पूछिए, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए आप क्या कर रहे हैं। शायद मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन मैं हक बात कहूंगा। किसी के साथ चाय पीने से आप उसकी हमदर्दी नहीं ले सकते, आपने उसका काम देखना है। आपने ये देखना है कि उन्होंने जमीनी सतह पर कितना काम किया है। अच्छा है, ऑफिसर अच्छे हैं, लेकिन अच्छे ऑफिसरान को हर जगह जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक ऑफिसर की ट्रांसफर पे किसी भी तबके के लोगों को, नौजवानों को, किसी भी पार्टी को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि उनको वापस लाया जाए। हम जमहूरियत में रह रहे हैं, ये मुलाजम लोग जो हैं इन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो हर जगह देनी है, और जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, जो ट्रांसफर करते हैं, वो कुछ सोच समझ के ट्रांसफर करते हैं। ये मेरा सवाल है उन मेरे भाइयों के लिए, मेरे कुलीग हैं, वो हमारे साथ होते हैं, मेरे साथ होते हैं, लेकिन ये जो आपने प्रोटेस्ट का तरीका अपनाया था इस लॉकडाउन के चलते हुए, ये नहीं होना चाहिए। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैसले दिए हुए हैं, ऑर्डर्स हैं, अहकामात हैं, उनका जो है इज्जत करनी है, उनको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तभी जाके हम एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं साथ दे पाएंगे। ये फैसला आज की डेट में मैं पब्लिक डोमेन में छोड़ता हूं। आप लोगों के सवालात हैं, मैं आपके ऊपर ही फैसला छोड़ता हूं कि आप खुद फैसला कीजिए। आया कि एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, आया कि आपके ये समाज के कुछ ठेकेदार गलत हैं, जो लोगों में ऐसा इंतशार फैला रहे हैं। मुनासिब वक्त नहीं है इस वक्त। हम सब ने मिलकर, आप सोचिए कि आपने कितने लोगों को खाना खिलाया है, आपने कितने लोगों की हेल्प की है, आपने कितने लोगों को जाके पूछा है कि आपके घर में खाना है या नहीं। मजदूर तबका के लोग बाहर बैरूनी रियासत से हमारे अंदर है, हमारे सुरनकोट के बीच में, आपने उनको कितनी बार पूछा है जाके। मेरी इंतजामिया से ये गुजारिश है कि वो इन सब चीज़ों को देखें। पिछले दिनों में एक उड़ान पोर्टल जो है मैं उस पर देख रहा था, वो लोगों ने ये कहा था कि एसडीएम साहब ने ये चीज़ बोली है कि जाओ कश्मीरी है तो हम क्या करें। इसका नोटिस लेना चाहिए डीसी साहब आपको। एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के काम करना है, पब्लिक के साथ मिल के काम करना है, पब्लिक के हित के लिए काम करना है, पब्लिक की जरूरियात को समझना है, ना कि 4 लोगों को जाके आपने सम्मानित करना है, 4 लोगों के साथ बात करनी है तो वापस आ जाना है। वही इलाका आज रेड जोन करार दिया गया है। और मैं ये फिर से पूछना चाहूंगा कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर से जो शिकायत आ रही हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ देखनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ समझनी होगी कि क्यों ऐसी जो है शिकायत आ रही हैं। मेरी दिन को भी बात हुई थी एसडीएम साहब से, उन्होंने ये कहा था कि खाना तो मिल रहा है, अब खाने की क्वालिटी क्या है, अब एक सेंटर के अंदर कितने लोगों को रखा है, क्या वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको बरकरार किया जा रहा है, समाजी जो दूरी है क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भी उस चीज की तमीज रखी जा रही है। 60 से 70 लोगों को या 40 से 50 लोगों को आप एक ही सेंटर के अंदर डाल दोगे तो हम कैसे बचेंगे इस बीमारी से, हम कैसे बचेंगे इस वबा से। मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो अपने आप को बचा के रखें,
इस कोरोना मर्ज से बचा के रखें, इस वबा से बच के रहें। समाजी दूरी जो है वाहिद हल है। आप बिना जरूरत घरों से बाहर मत निकलिए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सपोर्ट कीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो भी सपोर्ट करे। हेल्थ सिस्टम जो है हमारे जिला पुंछ के अंदर, हेल्थ सिस्टम जो है उस पर हमेशा से सवालिया निशान उठते आए हैं, तो कैसे निपटेंगे हम? आज भी जैसे आया है कि काफी लोगों को जिनके ये कांटेक्ट में आए थे उनको क्वारंटाइन किया गया है। आपने जब इन लोगों को वहां से भेजा, क्वारंटाइन सेंटर से भेजा, क्या आपने इनको इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आपने बाहर जाके कैसे रहना है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले एक इंसान की रवानगी कैसे होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी फोन किए जाते हैं वो टाइम पे फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि हम उनसे सवाल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास जवाब होता होगा। सेंटर के अंदर जो लोग डोनेट करने जाते थे, हमारे पास सबूत हैं ऐसे कि उन चीजों के भी बिल बने हैं, वो भी लोगों में तकसीम नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वॉलंटियर जो अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले दिनों उन पर भी कार्रवाई की गई। क्यों? वो भी चंद लोगों के कहने पे, उसके पीछे भी सियासी लोगों का हाथ था। इस वक्त सियासत खेलने का टाइम नहीं है, सबको यूनाइट होके आगे आना है, समाजी दूरी को बरकरार रखना है और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी फैसला लेगी उनके साथ चलना है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी चाहिए कि मैं फिर से यही कहूंगा, उन चुनिंदा लोगों को मिलने के बजाय आप पब्लिक डोमेन में जाइए, आम आदमी से मिलिए, ऐसी कमेटियां बनाइए जो आम लोगों तक जिनकी रसाई हो। अखबार में लिखने से, मीडिया में आने से पब्लिक के हल जो हैं, उनकी मुश्किलात के हल नहीं होते हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहता चलूं कि दिन ब दिन जो हैं वो केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। आज भी काफ़ी जो केस हैं जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूं पॉजिटिव आए हैं, लेकिन हमें इस वक्त बचने की ज़रूरत है। और लॉकडाउन 4 जो है ये भी स्टार्ट हो चुका है, उसके भी नए कानून आ गए हैं। 31 मई तक कोई भी गैदरिंग, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी समाजी गैदरिंग, कोई भी मजहबी गैदरिंग नहीं हो पाएगी। मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। हमने इस वबा से अगर बचना है तो ये जो रूल्स हैं, जो अहकामात सादर किए गए, हमने उनको मद्देनजर रखते हुए अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने मुल्क को, अपनी रियासत को, अपने गांव को, अपनी पंचायत को, अपने जिला को, अपने ब्लॉक को बचाना है। तो मैं बात कर रहा था, उन लोगों ने कभी आज तक ये आवाज नहीं उठाई कि हमारी जो है बेसिक जरूरियात जो हैं, फंडामेंटल राइट जो है हमें वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन गैर वक्त पर आपने ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, तो वो फिल 4 एक्शन लें इन चीज़ों पे। दुकानदारों को जो आम छूट दी गई थी उस पर भी एक लाहेअमल बनाया जाए, लोगों की ज़रूरियात को जो है वो पूरा किया जाना चाहिए। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं, उनके लिए भी पुख्ता इंतजामात किए जाने चाहिए। पास अब उन्हीं को दोगे जिनके पास गाड़ी है, लेकिन आम पब्लिक के लिए आपने इंतजामात करने हैं, वो पंचायत लेवल पे भी होने चाहिए। वो पूरे जैसे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, हर जगह पे अच्छे इंतजामात हैं। जम्मू की अगर बात की जाए, यहाँ भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो वह ऐसा वहाँ क्यों? ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़े सवालात हैं जो लोगों के थे, मेरे अपने नहीं, जो लोगों ने मुझ तक पहुंचाए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं फिर से कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो क्यों हो रही हैं? लोगों के खानों का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए। वो कोई बंधुआ मजदूर हमने आज़ाद नहीं कराए हुए, वो हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारा खून है वो। और उन लोगों के खाने का इंतज़ाम जो है साफ शफाफ और रहने का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। और क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर आपके पास बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर हैं, जैसे मुझे SDM साहब ने लिस्ट दी थी कि मैं तो पूरी नहीं पढ़ सकता हूँ, वो हर जगह पे क्वारंटाइन सेंटर है। मैं मिसाल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में कितने क्वारंटाइन सेंटर हैं, सनई में है, आप मड़ौट में चले जाओ वहां है, लसाना में है, जनावाली गली में है, बफलियाज में चले जाओ,
पंचायत घर मिले हैं, हमें स्कूल्स भी दिए गए हैं, तो ये एक अच्छे कदम है सोसाइटी की तरफ से। लेकिन उन क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर जिन लोगों को रखा गया है उनकी तादाद जो है उसके हिसाब भी लगाया जाए और उनको कैसे कैसे रखा जाए, उनको प्रॉपर वहां अवेयर किया जाना चाहिए, उनको जाके समझाना चाहिए। आपकी टीमें वहां जानी चाहिए, आप एनजीओज की सपोर्ट ले सकते हो, आप सोशल एक्टिविस्ट जो है उनकी सपोर्ट ले सकते हो, आप टीमें बनाओ, जाके लोगों को ये बताओ कि कैसे रहना है, क्योंकि वो मजदूर तबका लोग हैं, उनमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमने कैसे बचना है। उनको अवेयर करने की बड़ी जरूरत है, ना कि इस वक्त अपने जो सोशल मीडिया उस पर ये लिखने की जरूरत है कि फलां तबका ये कर गया, फलां तबके को मर्ची लगी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बड़े वसूख से ये मैं बात कहता हूं, इस चीज का फैसला जो है पब्लिक डोमेन में छोड़ा जाए, कि पब्लिक खुद फैसला करे कि एडमिनिस्ट्रेशन के क्या इनिशिएटिव हैं, आपने उनको कितना, आपने जो उनको कितना सराहा है, आपने उनका कितना साथ दिया है, ताकि आम आदमी जो है इस मुसीबत से बचे। और मैं आखिर में फिर से ये कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को खासकर ये ध्यान देना चाहिए कि क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर जो लोग हैं उनके खाने का अच्छा इंतज़ाम और आला इंतज़ाम होना चाहिए। मैं आप लोगों को, अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी होगी, मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन बोलना पड़ता है। इस वक्त हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, उन लोगों की जरूरियात को पूरी करने की जरूरत है जिन लोगों के पास खाना नहीं है, जो मजदूर तबका लोग हैं उनकी मदद भी करनी है। ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि मुत्तहिद हो के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतज़ामिया ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी हैं उनको फॉलो करें, उनको अपनाएं और इस मुसीबत से बचें। इसी के साथ मुझे महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।